नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स 24x7 में। मैं हूं हेमंत केवलिया। आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्पॉट फिक्सिंग में फंसे वो 3 खिलाड़ी और एक फिक्सर, उनको आज सजा सुना दी गई है। और सबसे बड़ी खबर आज की यही है और आज का दिन काले दिन के हिसाब से देखा जाएगा। तो बंद हो चुके ब्रिटिश टैब्लॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने क्रिकेट में सट्टेबाजी की साजिश का पिछले साल अगस्त में एक स्टिंग ऑपरेशन में पर्दाफाश कर दिया था। स्टिंग ऑपरेशन ने आरोप लगाया था कि पिछले साल अगस्त में लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दौरान तीनों खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग की थी। तीनों खिलाड़ियों ने सट्टेबाज के साथ साठगांठ और इंग्लैंड के खिलाड़ी खिलाफ मैच के दौरान पहले से तय ओवर में गेंद पर नो बॉल फेंकी थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। लगातार बदनामी का दंश झेल रहे पाकिस्तान क्रिकेट को एक और झटका लगा जब उसके पूर्व कप्तान सलमान बट और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ को स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी करार दे दिया गया। 20 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 12 सदस्यीय जूरी ने इन दोनों पाक क्रिकेटरों को दोषी ठहराया। साउथवर्क क्राउन कोर्ट में सुनवाई के बाद पूर्व कप्तान पर 2 आरोप तय किए गए, जिसमें गलत तरीके से राशि स्वीकार करने का षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचने का दोषी पाया, जबकि आसिफ पर धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचने का आरोप सिद्ध हुआ। कोर्ट में सुनवाई के 20वें दिन ये फैसला आया और जूरी को फैसले पर पहुंचने के लिए 16 घंटे तक चर्चा करनी पड़ी। अब बंद हो चुके न्यूज ऑफ द वर्ल्ड टैबलाइड के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया गया था कि इन दोनों ने कथित सट्टेबाज मजहर मजीद के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में जानबूझकर नो बॉल फेंकने का षड्यंत्र रचा। आसिफ के गलत तरीके से राशि स्वीकार करने पर जूरी एकमत फैसला दे नहीं सकी। बट और आसिफ पर मजीद के साथ मुकदमा चलाया गया था। इन दोनों के होटल के कमरे से पिछले साल पुलिस ने छापा मारकर नगद राशि बरामद की थी, जो कथित तौर पर सट्टेबाज ने दी थी। सुदर्शन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज का दिन क्रिकेट जगत में एक काले दिन की तरह याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ 26 अगस्त 2010 को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर जो फिक्सिंग की गई, मैच से पहले मैच खेल लिया था इन तीनों खिलाड़ियों ने। और उसके साथ साथ अगर बात करें मजहर मजीद की, तो उनका पूरा प्लान था, मास्टरमाइंड थे उस पूरे फिक्सिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं मजहर मजीद इसमें इन्वॉल्व थे और इनको काफी लंबे अंतराल तक काफी लंबी सजा सुनाई गई है। सलमान बट तक को अदालत ने यह कह दिया है कि उनका कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है। तो कम से कम 30 महीने की सजा सलमान बट को सुनाई गई है। वहीं अगर बात की जाए मोहम्मद आसिफ की, तो मोहम्मद आसिफ को 1 साल की सजा सुनाई गई है। और मोहम्मद आमिर, जो कि जिन्होंने अपना बयान खुद, जिन्होंने अपना जो गुनाह था वो खुद कबूला था, उसके बाद जिस तरीके से उनको 6 महीने की सजा सुनाई गई है, वो भी उनके लिए काफी ज्यादा है। बाल श्रम में उनको रखा जाएगा। 6 महीने की सजा काफी हद तक ज्यादा होती है और शर्मनाक भी होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत का आज का दिन काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ जब किसी अदालत ने क्रिकेट के इन खिलाड़ियों को एक पूरी तरीके से, जिस तरीके से सजा सुनाई और कैद की सजा सुनाई है, वहां पर मजहर मजीद और सलमान बट और उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, इन 4 खिलाड़ियों को सजा सुनाई गई है। सजा के साथ साथ जुर्माना भी उनको भरना पड़ेगा। तकरीबन 24.34 का जुर्माना वहां पर सलमान बट को भरना पड़ेगा। और सलमान बट की अगर बात की जाए तो जिस कदर वो इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती और उसके साथ साथ उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा एक किस्म से लंदन अदालत ने यहां पर थोप दिया है, क्योंकि उनके कैरियर के ऊपर काफी सवाल खड़े हो गए। आईसीसी का यहां पर बयान आता है और उन लगार्ड का कहना यही है कि जो भी फैसला लंदन की अदालत ने ये लिया है, साउथवर्क क्राउन कोर्ट ने जो फैसला लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ साथ जिसने जैसा किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए और वैसा ही हुआ है। लंदन की अदालत ने आज गुरुवार को, यानी कि गुरुवार को यह फैसला दिया है कि तीनों खिलाड़ी इस फिक्सिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं इन तीनों खिलाड़ियों को पूरी तरीके से एक सजा सुनाई गई है। 2.5 साल की सजा सलमान बट को, 1 साल की सजा मोहम्मद आसिफ को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, तो लंदन की अदालत का आज आखिरकार फाइनल रिजल्ट आई गया है और साउथवर्क क्राउन कोर्ट ने बट को 2.5 साल, आसिफ को 1 साल और आमिर को 6 महीने के लिए हिरासत में रखने की सजा सुनाई गई है।
वहीं बुकी महाशर मजीद को सबसे अधिक 2 साल और 8 महीने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इन खिलाड़ियों पर सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया है। बट पर 24.34 लाख का जुर्माना है। आसिफ पर 6.39 लाख का जुर्माना है। वहीं आमिर की बात करें तो आमिर पर 6.39 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हुआ शर्मसार। पाक क्रिकेटर्स फिक्सिंग में दोषी, पहली बार अदालत ने सुनाई सजा। पाकिस्तान क्रिकेट की बिगड़ी छवि। 3 नो बॉल पर गिरे विकेट। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी 3 नो बॉल हैं जिसमें विकेट गिर गए हैं। तो हम आपको बता दें, हम उस नो बॉल की बात कर रहे हैं जो अगस्त 2010 को लॉर्ड्स के मैदान पर फिक्स करके फेंकी गई थी, जिस पर 2 विकेट लंदन की साउथवर्क क्राउन कोर्ट ने मंगलवार को गिर दिए हैं। जी हां, लंदन की अदालत ने पूर्व टेस्ट कप्तान सलमान बट और तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी करार दे दिया है। मंगलवार को 16 घंटे तक चली 12 सदस्यीय बैठक में यह फैसला निकल कर आया है कि बट ने गलत तरीके से राशि वसूलने और धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचा था। वहीं दूसरी ओर आसिफ को धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचने का आरोपी बताया गया है। लंदन की साउथवर्क क्राउन कोर्ट ने आज सलमान बट को 2.5 साल यानी कि 30 महीने की सजा सुनाई है। वहीं मोहम्मद आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को गुनाह कबूल करने के कारण केवल 6 महीने की सजा सुनाई है। वहीं मैच को फिक्स करने वाले मजहर मजीद को सबसे अधिक 2 साल 8 महीने की कैद का ऐलान किया है। इन तीनों खिलाड़ियों में से लंदन की अदालत ने सलमान बट को साफ तौर से 30 महीने की सजा के साथ साथ कैरियर खत्म करने की भी सजा सुनाई है, यानी कि सलमान बट अब क्रिकेट की दुनिया में अपना कैरियर नहीं चला पाएंगे। आखिर कैसे हुई फिक्सिंग? दरअसल अगस्त 2010 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ ने मिलकर 3 नो बॉल फेंकने की साजिश रची थी। इन तीनों ने मशहूर सट्टेबाज मजहर मजीद के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ नो बॉल फेंकने की साजिश को रचा और ठीक वैसा ही हुआ जैसा जैसा उस सट्टेबाज ने मैच खेलने से पहले तय किया था। मजीद ने खेल के 1 दिन पहले ही ये तय कर दिया था कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी नो बॉल फेंकेगा। पहली नो बॉल आमिर को फेंकनी थी। जैसा माजिद ने तय किया था, आमिर ने तीसरे ओवर की पहली बॉल नो बॉल फेंक दी। हुआ भी ठीक ऐसा ही जैसा जैसा माजिद ने तय किया था। उसके बाद नंबर था मोहम्मद आसिफ का। आसिफ को 10वें ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 6वीं गेंद नो बॉल फेंकनी थी। माजिद का ये दाव भी एकदम सटीक बैठा। मैच के 1 दिन पहले ही इन खिलाड़ियों ने अपना अपना मैच खेल लिया था। जो तय किया था ठीक वैसा ही इन खिलाड़ियों ने किया। पैसों की चमक के सामने इन खिलाड़ियों की आंखें चौंधिया गई थीं। तभी तो ये पैसों के खनक और खतरनाक सट्टेबाज के इशारों पर नाचने लगे थे। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि बंद अखबार इनकी बोलती बंद कर देगा और शायद ये भी नहीं मालूम था कि झूठ और गलत का ये काम का अंजाम भी गलत ही होता है और धोखाधड़ी की बुनियाद भी काफी कमजोर होती है। हेमंत केवलिया, स्पोर्ट डेस्क, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल, ये कहावत भी बिल्कुल ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसा ही कुछ इन तीनों खिलाड़ियों के साथ हुआ है। हालांकि इनकी सजा में अंतर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गुनाह कबूल किया था, जैसे कि मोहम्मद आमिर की अगर बात करें तो उन्होंने पहले ही सितंबर में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके कारण उनको केवल 6 महीने की सजा हुई है। कयास लगाए जा रहे थे कि तकरीबन इनके इस फिक्सिंग से 3 से 4 साल तक की सजा दी जाएगी, लेकिन फिर भी गुनाह कबूल करने के कारण मोहम्मद आमिर को केवल 6 महीने की सजा सुनाई गई है। सलमान बट का तकरीबन कैरियर खत्म होने की बात कही है लंदन अदालत ने। और उसके साथ साथ मोहम्मद आसिफ की अगर बात करें तो उनके ऊपर आईसीसी ने प्रतिबंध तो पहले से लगा ही दिया है। इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध तो पहले से ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें अब उनके सजा की, तो 1 साल मोहम्मद आसिफ को सलाखों के पीछे अपना टाइम बिताना पड़ेगा। वहीं सलमान बट को, जो कि अभी रिसेंटली पापा बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर इस तरीके के फिक्सिंग के आरोप लगाए गए और जिस तरीके से वो इस मामले में पूरी तरीके से लिप्त हैं, उसको देखते हुए लंदन अदालत ने उनको 2.5 साल यानी कि 30 महीने की सजा दी है और उनके वो भी सलाखों के पीछे अपना टाइम काटेंगे 2.5 साल। और हालांकि इसके पीछे वो जमानत के लिए यहां पर पूरी तरीके से सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
जो सजा अभी मिली है और क्रिकेट जगत जिस तरीके से शर्मसार हुआ है, ऐसा एक सबक जरूर मिल गया होगा पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को और क्रिकेट जगत के हर एक खिलाड़ी को यह सबक मिल गया होगा, क्योंकि लंदन की अदालत ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सटीक है और जिस हिसाब से उन्होंने फिक्सिंग करी थी उस हिसाब से ही उन्होंने सजा सुनाई है इन तीनों खिलाड़ियों की। 16 घंटे तक इस सुनवाई हो, मंगलवार को जब सुनवाई हुई तो तकरीबन 16 घंटे तक इस पर चर्चा चली और चर्चा के बाद 12,000 सदस्यों ने, ज्यूरी ने यहां पर फैसला लिया इन तीनों खिलाड़ियों की सजा के लिए। मोहम्मद आमिर को केवल 6 महीने की सजा हुई, मोहम्मद आसिफ को अगर बात करें तो 1 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं सलमान बट को 2.5 साल की, और वहीं मजहर माजिद की बात करें तो उन्होंने भी अपना गुनाह कबूल किया था, इस वजह से उनको 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई, नहीं तो कम से कम 5 साल की सजा सुनाई दी जा सकती थी मजहर मजीद को। तो कहीं ना कहीं मजहर मजीद ने पूरी तरीके से लिप्त थे और इसके साथ साथ इन तीनों खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से आज का दिन क्रिकेट जगत में काले दिन के हिसाब से जोड़ दिया। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।